कि सेंटेंस हर हाल में सिंपल होना चाहिए, और हमारे पास सेंटेंस बेटे सिंपल होता नहीं है, सिंपल होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम बोरो कर लेते हैं प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। किसका प्रोनाउन बेटे? बोलो ना बेटा, सब्जेक्ट का। मान लो वहां संस्कृति लिखा है तो हम सी ले लेंगे। मान लो वहां बेटे सानू लिखा है, हम ही ले लेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स लिखे हैं, हम दे ले लेंगे। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो हमारे पास दो तरह के बेटे मॉडल हो जाते हैं, कांट और कुडंट। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस किस में रखना होता है, और ये तब यूज करते हैं जब किस में रखना होता है। अब जरा आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान आसान है बेटे, तभी तो दो टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटे आज। अगर आसान नहीं होते तो मैं ये टॉपिक पूरे 2 घंटे में ना पढ़ाता। अब जैसे हम लिखेंगे भैया का नाम, भैया सुमित। जैसे हमने लिखा कि सुमित इज टू ऑनेस्ट, सुमित बेटे बहुत ही ईमानदार है, टू चीट एनीवन। आपके एग्जाम में इन्होंने इतने हिस्से को अंडरलाइन किया है, देखा बेटे? देख लिया? सब लोग बोलो, नीचे 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको तो कुछ छूने के लिए मना ही है, आपको कुछ लिखना नहीं है, सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप उसकी ABCD जानते हैं तो पल भर में टिक लगाएंगे। अब देखो इसने क्या किया, पहला ऑप्शन इसने दिया, सो ऑनेस्ट दैट इट कांट चीट। देखा बेटे? दूसरा इसने दिया, सो ऑनेस्ट दैट दे कांट चीट। फिर इसने तीसरा ऑप्शन दिया, सो ऑनेस्ट दैट ही कांट चीट। और इसने लास्ट ऑप्शन दिया, सो ऑनेस्ट दैट ही डजंट चीट। अब हमें बेटे एक ही तो चुनना है, बोलो ना। और वो चुनेंगे पागलों की तरह या बेसिक के आधार पर? तो बेसिक तो ये कहता है कि जहां टू लगा हो वहां क्या लेना, तो भगवान की दया से चारों ऑप्शन में क्या है। फिर क्या कह रहा था रूल नंबर 2, डेड लो, सब क्या लगा है। फिर बेटे क्या कह रहा था, प्रोनाउन लेना किसका, सब्जेक्ट कौन है भैया। इसका मतलब हमारी मेन लड़ाई शुरू हो गई 2 पे, और 2 खत्म हो गए। अब मैं इसी C और D में एक बार अगर थोड़ा सा मेहनत कर लूं तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आप हमें खुद बताओ कि इसमें जब चुनने की बारी आए तो मैं क्या चुनूं। तो C ही आपने क्यों चुना, जबकि मीनिंग तो ये भी दे रहा है, क्योंकि सो सदैव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में केवल कैन या कुड का ही यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? तो हमारा ये जो सी में टिक लगाओगे आप, तब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर हो गई बात? एक सेंटेंस और लिखूंगा मैं, प्लीज आप लोग देखिए। संस्कृति वॉज टू अपसेट टू टॉक एनीवन। खुद आप लोग इतने हिस्से को चेंज करो, खुद आप लोग क्या करें बेटे। सो देख देख के बोलो ना बेटा,
सो अपसेट, बोलो, गुड, बोलो, बोलो, हम अटक गए, हमें कुछ नहीं आता। अरे मार डाला। हमने कहा पहले इनको देख देख के बोलो ना बेटा। हाँ, मेरे साथ पहले बोलो बेटे, प्रैक्टिस तो कर लो छोटी सी। क्यों बेटा, इसको देख देख के बोलो ना बेटे। सी, अब बेटे क्या करें, कुडंट, फिर बोलो बेटा टॉक, बस बन गया। चार ऑप्शन में जहां ये है वो अपना है, क्यों बेटा, और जो ये नहीं है वो अपना नहीं है। एक बार फिर देखो बेटा, अंजलि एज, बेटा गरीब दिखा रहा है, बुरा ना मानना, ना आप पैसे दिखाने लगो हमें, तो हम ले भी लेंगे बेटा। अब नहीं बोल रही अंजलि, ये देखो, एक दो प्रैक्टिस कर लो, बस क्लियर हो जाए बेटे टॉपिक। बताओ बेटे क्या करें। देखो हम तो बना रहे हैं बीइंग टीचर, वहां नहीं बनाना है बेटे, वहां तो एक बना हुआ ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देना है बस। तो बोलो बेटे, तो पुअर, दैट, वेरी गुड बेटा, अरे शाबाश। अगर अंजलि नहीं होती, अंजनी कुमार होता तो बस बेटे प्रोनाउन का ही, सब्जेक्ट का ही तो प्रोनाउन लेना है। आज अंजलि थी तो सी, अंजनी कुमार होता तो ही, अगर यहां पर प्लेयर्स होते तो दे। तो बेटे सो पुअर दैट, सी, आगे बोलो, शाबाश। कांट क्यों चुना, कुड नॉट क्यों नहीं चुना, शाबाश। इतनी सी बातें सीखनी है, छोटी छोटी सी। तो एक स्टेप क्लियर हो गया, बोलो ना, आप तो बोल ही नहीं रहे। तो ये बेटे स्टेप नोट करो, फिर दूसरा स्टेप सिखाऊं। इसमें 3 स्टेप सीखने हैं बेटा, और जैसे 3 स्टेप क्लियर होंगे, वो ध्यान है कैसे प्रैक्टिस करोगे बेटा। आप पहली क्लास है आपकी, मोबाइल में 3 वर्ड तो याद रख लो, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, 3 वर्ड तो याद रखो अपने खुद ही। जो जो टॉपिक पढ़ के जा रहे हो वो डालो। जैसे रिमूवल टू पढ़ रहे तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिमूवल टू, फिर वो कर लो। जैसे क्वेश्चन टैग पढ़ोगे इसके बाद एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, बोलो ना, क्वेश्चन टैग्स। बस ऐसे ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। वाईफाई जब हमें फ्री का मिल जाता है ना, कितना मजा आता है। बिहार की महिलाओं के तो मजे आ गए भैया, उनके खाते में पहुंच भी गए। बाधा का छोड़ो भैया, कोई बाधा नहीं अब से कि हम पैसे पहुंचाएंगे, सीधे डाल दिए खाते में। कल ही तो डाले हैं, कल डाले कि परसों डाली। हाँ, मतलब ये नहीं जैसे इन लोगों ने, दिल्ली वालों ने वादा किया था कि 2500 रुपए बीजेपी की है नीतीश के साथ मिलकर। अरे मजा आ गया होगा उन महिलाओं को। 10,000 रुपए हर महिला को, और 75 लाख महिलाओं को भेजे परसों। हाँ पूछ लेना आप, 75 लाख महिलाओं को। इनका अकाउंट होगा वहां पे गवर्नमेंट। हाँ तो वो तो मेन बात है बेटा। इन्होंने क्या किया कि चुपचाप चुपचाप जो गांव के स्तर पर जो आंगनबाड़ी वाली नहीं होती महिलाएं, और जो घर घर जाके वोटो चेकिंग करती हैं, तो उन्हीं को भेज के उन्होंने जो महिला, अब जैसे आपके नाम नहीं है अकाउंट तो नहीं आ पाया, फिर तो आपके गए पैसे। जिन महिलाओं के अकाउंट थे, ये क्या हो रहा, अच्छा अपने आप आ गया बेटा, जल्दी से लिख लो। और उसके बाद फिर हम लोग 3 स्टेप इसके सीखो बेटा। और जब हम प्रैक्टिस ये 2-3 सेंटेंस कराते हैं, ये बोल बोल के क्यों नहीं करते,
ये इसी से तो सीखता है बच्चा। बेटा जो प्रैक्टिस सुमित कराते हैं इसी से तो सीख रहे हो, और काय सीख रहे हो भाई। ऊपर ये 4 बेटे लिखे हैं स्टेप, हमने एक सेंटेंस रख दिया। आपको ऐसे बनाना नहीं है जैसे मैंने बनाया, वो तो बना बनाया है। आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके माइंड तक ये बात बैठ जाए। ठीक, अब 3 स्टेप हैं बस, फिर इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। अब इंग्लिश पूरी थोड़ी समझ में आने लगी। हमने कहा था धीरे धीरे आएगी। बेटे कोई भी चीज अजीब लगती है बेटे जब शुरुआत होती है। हम आपसे भी यही बात कह रहे थे अभी। देखो बेटे बिगनिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। बिगनिंग अगर अच्छी होने लगे तो ये सब लोगों का जो मन पढ़ाई से उछट जाता है। क्यों उछटे बेटा? बिगनिंग बड़ी कठिन होती है। आप नई एरिया में जाओगे, आपको 3-4 महीने तक तो बहुत बुरा लगेगा। हर पल ऐसा लगेगा यार घर भाग जाए, घर भाग जाए। 5 महीने तो रहना, अगर यही मन लगता रहेगा कि घर भाग जाए, घर भाग जाए, पढ़ाई ऐसा नहीं करना। मेरी बात तो सुनो बेटा, जो शुरू का कहते नहीं, शुरू का अनुभव अच्छा नहीं रहा ना आपका, तो शुरू का अगर अनुभव अच्छा होता बेटे प्रॉब्लम ही नहीं होती कुछ। अनुभव की बात भी तो होती है। मैं 2004 में जब पहली बार यहां आया, भाई साहब 4 महीने तो ऐसा लगता था कि गो टू बैक, गो टू बैक। हर तीसरे दिन अपनी पत्नी को गुस्साने लगते थे हम कि हम जा रहे हैं कानपुर। मैं सारी स्टडी कानपुर की है हमारी। तो फिर धीरे धीरे बेटे एडजस्ट होने लगे, फिर मन लगने लगा, फिर अब मन ही नहीं होता कहीं जाने का। इजाजत दो बेटे, हटा दें। बोलो नहीं, बच्चे लिख रही। तो होता है बेटे, शुरू में बड़ा अजीब सा लगता भी है। तो आप कानपुर के हैं क्या? तो आपने ऐसे कानपुर बोला ना। कानपुर में है दादी का घर किधर है? कितवई नगर में। कितवई नगर में। मैं बर्रा में, नौबस्ता में, सुना नाम? तो आप जाते नहीं होंगे। बेटा इजाजत दो। बच्ची इजाजत नहीं देगी तो भस्म कर देगी मुझे। लिख लेने दो, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा बड़ा है नहीं टॉपिक। 3 स्टेप में बेटे। फर्स्ट हैज बीन डन, पहला हो चुका है। सेकंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। फिर थर्ड वन बस। फिर जैसे ये खत्म होगा एक दूसरा टॉपिक बेटे, क्वेश्चन टैग। टॉपिक छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन आपके एग्जाम का पार्ट है। हो गया बेटे? चलो अब आ जाओ बेटे सेकंड। सेकंड में क्या करोगे आप? इफ सब्जेक्ट बहुत ध्यान से देखना बेटे। इफ प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। अब एक नई समस्या आ गई बेटे। अब शेख भाई, अभी तक तो हम आंख बंद करके 4 स्टेप सीखे थे राघव, 4 ही तो सीखे थे कि टू आएगा तो सो, TO2 आएगा तो दैट। चूंकि सेंटेंस नया बनाना है तो हमें बेटे एक सब्जेक्ट लेना होगा, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हम उसका प्रोनाउन ले लेंगे और हमारी दुनिया हसीन हो जाएगी। यही तो था ना बेटे। लेकिन अब एक समस्या नई यार उगाई है कि हमने प्रोनाउन लिया लेकिन सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा। जरा एक एग्जांपल देख लो आप। मैं संस्कृति के बाद आपका नाम लिख दिया था संस्कृति, और अंजलि आपका लिख दिया था। अब राघव, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। बेटा ये देखो, इतने हिस्से को क्या कर दिया भैया, अंडरलाइन। हमने एकदम
बनाने की तरकीब सीख ली है, वही 4 स्टेप आंख बंद करके फॉलो कर दिए। हमने टू की जगह क्या लगाया, हाई को यूं ही ले लिया, टू की जगह क्या लगाया। जब हम प्रोनाउन पर आए तो ट्री का प्रोनाउन क्या था, इट। फिर इज प्रेजेंट टेंस था तो क्या लिया, कांट और क्लाइम ले लिया। क्यों मेरे बच्चे, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सारे ऑप्शन लिए कि नहीं, ईमानदारी से बोलो, क्या मैं किसी ऑप्शन में कोई भी लेते समय पीछे हट गया, नहीं हटाना। लेकिन सेंटेंस तो खराब है, काम ही नहीं कर रहा हमारा इट। क्योंकि इट मीनिंग क्या दे रहा है, पढ़ो। पेड़ इतना ऊंचा है, पेड़ खुद नहीं चढ़ सकता, तो इट तो पेड़ ही है ना। तो ऐसे कैसे संभव है बेटा कि पेड़ इतना ऊंचा है, पेड़ चढ़ नहीं सकता, तो पेड़ चढ़ेगा तो कोई और चढ़ेगा। तो इसका मतलब इट तो बेटे सपोर्ट कर ही नहीं रहा। तो यही हमने ऊपर लिखा, पढ़ो, कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट का क्या ना करे, सपोर्ट ना करे, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1, अप्लाई पैसिव वॉइस इन द सेंटेंस। क्या करना, बोलो ना बेटे। या एक रास्ता और है, अप्लाई 1 एज सब्जेक्ट। देखा बेटे, अब ये कैसे तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या अप्लाई करना है, तो सुनो, पहले जादू देख लो बेटा। ये बंगाल से सीख के आया हूं मैं, देख लिया। दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर मान लो उन्होंने ऑप्शन में चारों के चारों इट दिए, क्या दिए, इट, तब आप सेंटेंस पैसिव बनाओगे। क्या बनाओगे। और अगर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट दिए, कहीं इट, कहीं दे, कहीं वन, कहीं वी, तब आप वन चुनोगे। कैसे, मैं दिखाऊं। राघव जी का नाम नहीं लिखा, बोल दिया बस, लिखा नहीं। द हिल इज टू स्टीप, पहाड़ी बहुत ढलान पर थी, टू क्लाइम, चढ़ना बहुत मुश्किल था। अब जरा ऑप्शन देखो 4 मेरे बच्चे। पहला ऑप्शन देखो, so steep that it can't climb। दूसरा ऑप्शन देखो, so steep that it doesn't climb। तीसरा देखो बेटा, so steep that it can't be climbed। फोर्थ देखो बेटा, so steep that it is not climbed। बेटा इस तरह से आएगा, बेटा ऐसे आएगा। देख लो बेटा, हमने सारे ऑप्शन क्या पाई, और इट सपोर्ट नहीं कर रहा यार, इट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम सेंटेंस को क्या बना दें, पैसिव। और इसने 2 पैसिव बना दिए, 1 और 2 बना दिए कि नहीं। कंफ्यूजन तो हर जगह देगा आपको। तो उसमें कौन सा पैसिव अपना है वो बताना है। तो कौन सा अपना है, ये वाला या ऊपर वाला। क्लियर हो गई मेरी बात, सब लोग बोलो बेटा। या इस तरह से देगा, द क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी तरह से बेटे आप भी नोट करना, रीजन है ना बेटे, ताकि आपको बेटे समझने में और प्रैक्टिस करने में मुश्किल ना आए बेटा। ये देखो, देखा बेटे। फिर इन्होंने ऑप्शन देना शुरू किए, सो डिफिकल्ट
that they can't solve, so difficult that we can't solve, so difficult that he can't solve, so difficult that one can't solve। दो तरह से बेटे आपके यहां आएगा, दोनों तरीके आपके सामने है बेटा, देख रहे हैं आप। या तो सेम प्रोनाउन देगा और वो प्रोनाउन सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर तुम्हारी सोच सेंटेंस को पैसिव तलाशने में। मेरी बात क्लियर हो गई भाई? जब इट सब्जेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो इट नेचुरली ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा इट से काम चल जाएगा। क्यों बेटा? तो जब ध्यान रखना, चारों ऑप्शन इट के हैं तब पैसिव, और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तब। तो आज इन्होंने दूसरे में ये वाली कहानी दे दी, देखो दे दी, तो डिफरेंट का मतलब फिर एक ही है, वन। ये दूसरा स्टेप क्लियर हो गया बेटा, तो प्लीज नोट कर लो। फिर तीसरा समझाएं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, यही इंग्लिश है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है बेटे। जीएसटी घटने से हमें 3,000 रुपए का फायदा हुआ। जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उसकी प्रीमियम जो है 20 अक्टूबर को जानी है, और 3,000 रुपए सस्ती आई है। लास्ट ईयर आई थी 73,000 रुपए की, अब है 69,000 की, 69, लगभग 4,000 का फर्क आया। मोटरसाइकिल लेनी नहीं है, वो भी सही है। कार लेने की औकात नहीं है, हंस देते हो मेरी बात पर। नहीं, मोटरसाइकिल लेने का मन कर रहा था लेकिन सही चल रही है तो क्यों ले, पैसे जबरदस्ती लगाएं। नई मोटरसाइकिल ले लेंगे, फिर उसमें पिकअप ज्यादा होता है, स्पीड देखेंगे। सर जी देखो फिसल गए कि नहीं, नई बाइक से तो फिसले। और बाइक से ज्यादा खतरनाक बेटे कोई साधन ही नहीं है। बाइक बहुत खतरनाक होती है, बाइक और स्कूटी। इससे अच्छा कार ले लो पुरानी, उसमें सेफ तो हो आप। बाइक स्कूटी में सेफ नहीं हो, कोई कहीं से भी मार देगा आके। पूरे दोनों ऐसी उतारना बेटे, क्योंकि उससे क्या है, जब रिवाइज करोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। और दोनों रूल एक साथ नहीं होंगे बेटे। कंफ्यूज क्या करते हैं, जैसे इट सपोर्ट नहीं करेगा, सब में इट रख देंगे, सब में इट रख दिया यार, और इट सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर पैसिव की तरफ जाओ। और जब डिफरेंट डिफरेंट रखें तो वन की तरफ जाओ।
पानी है किसी के पास? 2 घूंट। थैंक यू बेटा, कोई दे दो। मिल गया बेटा, मिल गया। तीन चार दिन से फिर गर्मी होने लगी दोपहर में, दिन में। पहले एकदम मौसम अच्छा हो गया था। नहीं, सर्दी तो बहुत आएगी बेटे, त्राय त्राय कर जाओगे, पक्का बता रहा हूं। अब देखिए, हर चीज लेट आ रही है ना। बारिश लेट आई तो सर्दी भी लेट आएगी, लेकिन आएगी बहुत। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये फोरकास्ट है बेटे, जो मौसम विभाग वालों का। लोग बेटे त्राय त्राय कर जाएंगे सर्दी और कोहरे से। इतना कोहरा और सर्दी आएगी, जैसे बारिश से कर गए ना लोग। इजाजत देते चलो बेटा, तो मैं धीरे धीरे बढ़ता चलूंगा। इसीलिए हमने दोनों सेंटेंस रखी, ताकि कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक ना रहे। अब एक स्टेप और सीखना है बेटा, फिर ये खत्म होगा। फिर क्वेश्चन टैग तो है ही नहीं ज्यादा बड़ा, आइडिया देना है बेटे, ऐसे करना है, ऐसे करना है। विदेशों में तो पूरी इंग्लिश क्वेश्चन टैग से ही बोली जाती है। सही बता रहा हूं। कैसे बोलते जानते? क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रखते वो लोग। बेटा, यू विल ईट पिज्जा, वॉन्ट यू? ऐसे ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। एक सेंटेंस बोलेंगे, जस्ट उसके बगल में क्वेश्चन टैग। हाँ, जस्ट उसके बगल में। विदेशों की पूरी इंग्लिश ऐसी बोली जाती। समझ में आ गया? तो इजाजत दो तो मैं, नहीं आप आराम से लिखो, मैं तो, मेरी आदत है, मैं तो पूछता रहता हूं कि इजाजत दो। संस्कृति हटा दें बेटा। ठीक बेटा। अब एक और बेटे रूल है इसका, इफ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट इज गिवन। क्या रूल है? पढ़ो बेटा, पढ़ो मेरे बच्चे। तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है। क्या करना है हमें? मेक दिस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ध्यान रखो बेटा, पढ़ो क्या लिखा। ठीक, देखो, इट इज द कार इज टू एक्सपेंसिव फॉर राघव टू परचेज। ये दिया है सेंटेंस, और इतने हिस्से को क्या किया है? अंडरलाइन। बनाना शुरू करें। सबसे पहले हमने सो लिया, फिर हमने क्या ले लिया? यस। अब हम जब आगे बढ़े तो फॉर के साथ क्या था? ऑब्जेक्ट। यानी कि दिमाग में ये आ गया कि अब हमें ना तो पैसिव सोचना है और ना ही
किसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन सोचना है। हम सीधे सीधे दैट लगा दें और इसी ऑब्जेक्ट को क्या बना लें, सब्जेक्ट। तो यहां क्या हो गया, फिर बेटे प्रेजेंट टेंस है तो कांट परचेज। देखा मेरे बच्चे, बोलो ना, कुछ नहीं करना था भाई। जो फॉर के साथ है ना, तो जो हम उधार लेना शुरू कर रहे थे, जो पैसे बना रहे थे, वो समस्या खत्म बेटा। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को अगले सेंटेंस में क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। अब क्लियर हो गया बेटा। अब अपना नाम बताओ। हमने लिखा बिहार इज टू फार फॉर मनीषा टू गो देयर। फिर बेटे हमने इतने हिस्से को अंडरलाइन कर दिया। एक बार मेरी मदद कर दो बेटा, बोलो तो फार, बोलो दैट मनीषा, बोलते जाओ, कांट गो देयर। बेटे अंडरलाइन नहीं है तो वहां तक जाओ ही मत, ठीक है बेटे। ये क्या हो रहा था, अब अपना नाम बेटा, तनीषा। द विक्टर इज टू स्टेल और तनीषा बेटे, तनीषा टू ईट। बोलो साहिब, इतने हिस्से को अंडरलाइन। अब आप ही पूरी मदद करो मेरी। सो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान आप सबको सफल बनाए। हमने क्या बोला, भगवान आप सबको सफल बनाए। बासी होता है, बासी कोई चीज जो बेटे खराब बासी हो जाती है ना, वो स्टेल होती है। नोट कर लो बेटा। अब इसमें एक नोट है, वो सिखाऊं। आज न्यूज आई नहीं रही अच्छी, नहीं न्यूज हम सुनाते हैं आपको। इनका वाईफाई स्लो बहुत चलता है। हो जाए बेटे, फिर एक नोट सिखाना है।
फार का मतलब दूध बेटे जी, कोई बात नहीं बेटा, देखो हम टीचर है बेटे, एक एक छोटी चीज भी। हाँ, और दूसरी बात बेटे, डाउट क्लास अलग नहीं है, जब भी कुछ पूछना है क्लास में पूछो, ताकि 2-3 और बच्चे जिनको क्लियर ना हुआ हो तो वो भी समझ लें बेटा। ये धोखे से कट गया हमसे बेटा, तो कटा हुआ नहीं है वो। अब मैं 2 बच्चियों के नाम रह गए, उनके और लिखने हैं, नहीं तो फिर बच्चियां गुस्साएंगी नहीं, सबके नाम लिख रहे, मेरे लिखे ही नहीं। एक नोट सिखाना है और फिर ये टॉपिक कंप्लीट, फिर घर में प्रैक्टिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिमूवल टू। हम जो प्रैक्टिस कराते हैं वो इंटरनेट से कराते हैं, मतलब पूरी दुनिया की प्रैक्टिस, किसी एक सड़ी हुई किताब को खरीदवा के उसके 20-25 सेंटेंस की नहीं, क्योंकि किताब में 30-40 से ज्यादा सेंटेंस कहीं नहीं होंगे, तो इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से मेरा मन भरता नहीं है। नेट से करो, क्यों भैया, पूरी दुनिया के सेंटेंस पढ़े। अरे जहां मुसीबत आए हम हैं तो हमसे डिस्कस करो कि सर हम ये कर रहे थे, ये आपके रूल के अकॉर्डिंग नहीं मिला, नहीं समझ में आया, कैसे करें बेटा, गलत कह रहा हूं, हटा दें बेटा। अब एक नोट सीखो बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इफ 2 is given alone, क्या मतलब, लो ये भी समस्या आ सकती है, तो क्या करना, रिप्लेस इट, इसे बेटे रिप्लेस करना। एक तो एक्सेसिवली में, या बेटे एक्सट्रीमली में, या बेटे ओवर में, और या बेटे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। बहुत ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है कि वो 2 को अंडरलाइन कर देता है, अकेले 2 को, और तब ये 100 वोल्ट का फार्मूला तो लगेगा नहीं, तब क्या करोगे आप, बोल ही नहीं रहे आप, तब रिप्लेस करो, यानी ट्यूब की जगह इनमें से कुछ लाओ। अब क्लियर हो गया। अब बच्ची अपना नाम बताओ, हमें मालूम था लेकिन फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए पूछा। दीपिका एज 2 इनोसेंट, दीपिका बेटे बहुत मासूम है, ये हमने दे दिया, दे दिया। अब जरा देखना चालाकी, तो वेरी ओवर, चालाकी देखना आप भैया, ये हर बच्चे के दिमाग में होगा वेरी लगा दो, हर बच्चे के दिमाग में होगा 100 लगा दो, हर बच्चे के दिमाग में होगा पॉइंट लगा दो, लेकिन किसी के दिमाग में यह नहीं होगा कि यहां ओवर लगेगा, क्योंकि जब 2, सुनो बेटा, जब 2 ट्रांसफॉर्म होता है तो हमेशा उसकी जगह या तो एक्सेसिवली आता है, बोलो ना, या एक्सट्रीमली या ओवर, और ऐसे फंसाएगा। अब बेटे अपना नाम, स्पेलिंग बता दो बेटा, एक मिनट, ASNA, असना एज 2 जेंटिल, ये लो, बहुत ध्यान से देखना, हमने यहां लिखा ग्रेजुअली
हमने यहां लिखा यूजुअली, हमने यहां लिखा एक्सट्रीमली, और हमने यहां लिखा हार्डली। ऐसे बेटे फंसाते हैं। तो आपको मालूम है कि टू का रिप्लेस एक्सट्रीमली हो सकता है, और वो हमारे बेटे ऑप्शन में भी है। दो नहीं होंगे बेटे, फिर तो फंसी जाओगे आप, एक ही रहेगा। हाँ, इनकेस दो हुए तो ऑप्शन का तरीका बदल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। दे देगा, लेकिन ऐसे पता चलेगा, मान लो यहां इन्होंने फिर ऐसे नहीं देंगे, फिर ऐसे देंगे, एक्सट्रीमली, ओवर, ग्रेजुअली, हार्डली। अब दो सही है तो यहां ऑप्शन फिर लेंगे ए, 1 and 2 आर करेक्ट, बी 2 and 3 आर करेक्ट, सी 3 and 4 आर करेक्ट। समझ गए बेटे? फिर ऐसे ऑप्शन बदलना शुरू हो जाएंगे। नोट कर लो। अब ये दुनिया किसकी खत्म बेटा? रिमूवल टू की, हमेशा के लिए खत्म। बस एक प्रैक्टिस की नीड है, वो प्लीज आप लोग करो। ये तो मैं हमेशा कहता हूं। और आगे बताओ यार, परेशान से दिख रहे। फ्रेंड रिक्वेस्ट है मेरे पास 2-3 भेजे आपके पास, बोल ही नहीं रहे। ये राजा भैया की बेटी का क्या आरोप है भैया? बताओ, इतने सालों बाद इनकी घर में कले पड़ गई है ना। तभी मैं कह रहा था अभी कि कुछ मालूम नहीं है कि दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। अब जब लिख लोगे बेटे, क्वेश्चन टैग 20 मिनट का है मेरे द्वारा, 20 मिनट में कंप्लीट, ज्यादा नहीं है। उसमें तो बेटे आइडिया देना है कि क्वेश्चन टैग करते कैसे हैं बस। लेकिन प्रैक्टिस दोनों की करना भैया। और भाई खुश नहीं हो आज, क्या बात? तो हमने आपसे एक दिन बोला था, आपकी हमारी जब वहां बात नहीं हुई थी, पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि आपने अपना सेटअप बड़ा कर लिया है, और लालच दुनिया की सबसे बुरी बला होती है। बच्चे आते हैं तो ये लगता है कि नहीं, इसको पढ़ाएं, पैसे मिलेंगे, काम आएगा। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं, पढ़ाइए, पढ़ाने को मना नहीं है। उसको ऐसा मैनेज करिए कि 2 से 3 घंटे आपकी स्टडी के लिए निकल आए। और अगर 7-8 घंटे सोओगे नहीं, तब भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बेटा एक बात बताओ, जब आप प्रॉपर सोओगे नहीं तो आपका माइंड और आपका बेटे बॉडी फंक्शनल नहीं रहेगा उतना एक्टिव, फिर पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। आप 6 घंटे से तो कम सोइए मत। इतना कोई टाइम टेबल मत बनाओ। पहले सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। कोई टाइम टेबल मत बनाओ। एक दिन डिसाइड करो मंडे का कि हम मैथ लगाएंगे, मंडे को बस मैथ ही लगानी है। ट्यूसडे का दिन डिसाइड करो कि हम रीजनिंग करेंगे, तो रीजनिंग ही करनी है। तुम तो लो बेटे,
वेडनेसडे का दिन डिसाइड करो कि हम जीएस पढ़ेंगे, तो हमें जीएस ही पढ़नी है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको फॉरगेट तो आप करोगे ना बेटा, स्प्लिट तो आप करोगे ना। चौथे दिन इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश ही पढ़नी है। पांचवें दिन कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है, समझ गए ना, बस उसी का रिवीजन करना है। क्लियर हो गया। छठवें और सातवें दिन मस्ती करनी है, कुछ नहीं पढ़ना है, हंसिए नहीं। ये टाइम टेबल सबसे बेहतर है बेटे। हमने पीसीएस में जब किया था तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या था कि नाइट थी और मॉर्निंग हम सोते थे। तो मैं लगभग 10, 9, साढ़े 9 से बैठ जाता था, 5-6 बजे तक पढ़ता था लगातार। 8-8 घंटे, दोनों घंटे मेरी सिटिंग रहती थी। फिर जब एग्जाम नजदीक आते गए तो 11-11, 12-12 घंटे सिटिंग रही। आप बताओ, लो मैंने एक रात में कर लिया, एक रात में लो कर लिया एलएलबी। सुबह पेपर था, शाम को बुक उठाई, 8 बजे बैठ गया, सुबह 5 बजे तक पढ़ता ही रहा। और 5 बजे नहाया, 6 बजे तैयार हुआ। हापुड़ में हमारा सेंटर था, बाइक उठाई, 1 घंटे में पहुंच गए, पेपर दिया, चले आए। 11 पेपर थे हर साल, 11 ही रात पढ़े एक साल। हाँ, 11 ही रात। हटा दे, नहीं हंसने की बात नहीं है बेटे। अगर माइंड आप कंसंट्रेट कर लेते हैं ना, तो आपको 2 घंटे का पढ़ा हुआ 10 घंटे के बराबर होता है। इसीलिए टाइम टेबल कोई बताया नहीं आपको, बस दिन डिसाइड करो कि हमें इस दिन यही पढ़ना है, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये। 4 दिन पढ़ना है हफ्ते में बस भैया। हफ्ते में कितने दिन पढ़ना है? और 5वें दिन जो पढ़ चुके हो चारों दिन, उसका रिवीजन करना है। समझ में आ गया? 6वें और 7वें दिन मस्ती करनी है, कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स चाहिए, एंजॉय चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। उन सबका एक बैलेंस बना के चलो। कोई ये नहीं है पढ़ने का मत टाइम टेबल बना लिया कि 7 से 9 पढ़ेंगे। अब 7 से 9 थके हो, पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन बैठे हो, वो 2 घंटे बैठे ही हो, पढ़ नहीं रहे हो। तो अब मैं आगे बढ़ूं। अब क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं था, बस केवल 2 बातें ध्यान रखनी है, और दोनों के मैं बेटे फॉर्मूले दे देता हूं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, क्वेश्चन टैग है, क्योंकि ये बेटे आता ही रहता है एग्जाम में। आ जाए 1 मिनट बेटा, ज्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि बेटे 2 ही तो फॉर्मूले हैं। अरे हमारे तो लक अच्छा नहीं था बेटा। मैथ को पढ़ा नहीं जाता, मैथ तो पढ़ने की चीजें नहीं होती, वो तो सोल्व करा जाता। आप सोल्व करिए, सोल्व करने में जो आपकी कठिनाई आई उसे अलग नोट करिए। फिर जो आपके टीचर हैं, जब क्लास में आओ उनका खून पीजिए आप। लो हंस देते हो आप बेटे, आपकी समस्या की ठेका लिया टीचर ने। आप प्रयास करिए। आपने जैसे 4 चीजें लगाई मंडे के दिन, अब 4 चीजों में जहां मुश्किल आई उन्हें नोट कर लो। सर से पहले ही वही पूछूं, समझ गए बेटे? अब इजाजत वो राघव आ जाए यार। बस हमें इतना ही फायदा हुआ जो हमने बताया। हेल्थ वाले बीमे में 4000 के लगभग फायदा हो गया। देखो बेटा, 2 चीजें सीखनी है राघव भैया, आप ही का वेट कर रहे थे। नंबर 1, इफ आज मेरे साथ लिखोगे, अगले जन्म में बैल बनोगे, बैल। इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव समझते हैं, बोलो ना, यानी कि सकारात्मक। इट्स क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव।
ये ध्यान रखना है बस। देखो, उठा लो फोन, उठा लो। तो मम्मी नहीं, ऐसा करो ना, कह दो मैं क्लास में हूं मम्मी, अभी 2 मिनट बात करते। फोन नहीं उठाओगे तब भी तो उन्हें तकलीफ होगी बेटा। न सलाम न दुआ। अरे माँ बाप फोन करो, नमस्ते प्रणाम, उसके बाद बात करो। करना है, करते नहीं है। सुनो, हंसिए नहीं। माँ बाप से प्रेम करना तुम्हारी अकाल मौत बचाता है। ये मैं विद्वानों की और धार्मिक पुस्तकों में लिखी बात बता रहा हूं। जो बच्चे अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, मौत उनकी अकाल होती है। एक्सीडेंट, मर्डर, डूब के मरना। हंसो नहीं बेटे। तो माँ बाप की इज्जत का मतलब है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है, मौत अकाल नहीं होगी 100%। हंसो, हंसते हो। और गुरु, अपने को भी समझ रहे। अब गुरु की इज्जत करने का मतलब ज्ञान मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं। ज्ञान लो, सर्टिफिकेट का क्या होगा, पढ़ो क्या लिखा। देखा? अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लोगे, शॉर्ट में नोट डालोगे, और प्रोनाउन किसका लोगे भैया? सब्जेक्ट का। किसका बेटे? और फिर क्वेश्चन मार्क। ये इतना सिंपल बेटे तरीका है किसका? बोलो ना बेटा। अब मेरा एक प्यारा सा बच्चा आया, उसका नाम लिखूंगा। देख लो अभिषेक, देख लो अभिषेक। अभिषेक दिखा दो, दिखा दो, फोन दे दो उसे, फोन दे दो, देख लेगा अच्छे से। बोलो जीसान, जे डबल ई, अच्छा जेड से लिखोगे, ZEE, यस। जीसान इज आ रिच बॉय। खुद देख देख के बनाओ क्वेश्चन 10। ये रखा है फार्मूला, खुद देख देख के बनाओ। अरे जितना तुम प्रयास करोगे उतना तुम ही तो सीखोगे यार, कि मैं सीख जाऊंगा। ये फॉर्मूला रखा, देखो पहले क्या चाहिए, यानी कि इज, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, जीसान का प्रोनाउन, फिर ये आधा गुब्बारा। लो बन गया क्वेश्चन 10। इजंट ही, फॉर्मूला भी दे दिया। एक बार फिर देखो, अभिषेक सेंट a friend request to an old lady। वो सबसे बताओ फिर भैया क्वेश्चन 10। ये बताओ सेंड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट? तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, साथ में क्या लगा दो, अभिषेक को क्या बना लो, बन गया क्वेश्चन 10। देख रहे बेटा? एक बार फिर देखो, तानू मेट नैना 3 days ago। साहिब क्या है ये, क्या ले लो, शॉर्ट में क्या लगा दो, सानू को क्या करोगे। क्लियर हो गया समझ में? फॉर्मूला भी दे दिया हमने इसीलिए कि अगर भूल जाओ तो कल फॉर्मूला देख लेना। एक रूल और रह गया, वो सुन लो। नंबर 2 उल्टा करना है। इफ a sentence is in
नेगेटिव। क्या लिखा? यानी कि सेंटेंस कैसा मिल जाए? नेगेटिव। तो इट्स इसका क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। उल्टा करना है बेटा, उल्टा समझ गए? अगर पॉजिटिव मिले तो, नेगेटिव मिले तो, ये देखो साहिब, लालच बेटे फंसा देती है राघव, आगे नहीं बढ़ने देती है लालच। शुरू में कुछ दिन अच्छा लगता है, कुछ साल, 2 4 5 साल, फिर लाइफ स्पॉइल हो जाती है। अब मैं मनीषा का नाम लिखूंगा। मनीषा डिड नॉट कुक फूड टुडे। आज तो खाना ही नहीं बनाया इस बच्ची ने। बनाओ क्वेश्चन टैग, बनाओ क्वेश्चन टैग भाई साहब। ये बताओ सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? सबसे पहले क्या लाओगे? क्या ले लूं? फिर क्या लेना है? किसका लेना है? किसका लेना है? सब्जेक्ट कौन है? मनीषा को क्या बोलते हैं? तो ये लो। अब बताओ क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव मिले तो और पॉजिटिव मिले तो। है आसान के नहीं? नोट कर लो बेटा। बेटे पढ़ो, पढ़ोगे बहुत फायदा। वो तो हमारी किस्मत यार खराब थी, 3000 की रैंक थी। अगर रैंक 1000 तक की होती ना, ऑफिसर होता। और फिर ओवरेज हो गई यार, फिर प्रयासी करने की ताकत ही खत्म हो गई। ओवरेज हो जाता आदमी, फिर खत्म बेटे, फिर डिग्री फिगरी सब बेकार। अगर एक आध 2 साल और मिल जाती, 100% निकाल देते। इतनी जबरदस्त तैयारी थी यार। पहले ऐसा हो गया था, अभिषेक तैयारी करते करते कि केवल पन्ने खोल के देख लेते थे ऐसे आधे घंटे तक, अपने आप रट जाते थे यार दिमाग में। बिल्कुल वैसे ही टाइम टेबल कोई नहीं, मन कर अभी अभी मन किया कि पढ़ना है, जिस हाल में बैठ गए। फिर उठे जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो गए। मतलब फिर चाहे 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे, पहली सिटिंग में। सिटिंग बेटे 9 घंटे 10 घंटे की लगातार नहीं होती है। 3-4 घंटे की सिटिंग हो गई, फिर आप बाहर चले गए, पानी पी आए, घूम आए 10 15 20 मिनट, फिर सिटिंग की। और ये आईएएस वाले कैसे करते? ऐसी तो करते हैं आईएएस पीसीएस वाले, उनके तो 24 घंटे पढ़ते हैं वो, सोने के अलावा। सवेरे आंख खुल गई, अगर मन आ गया पढ़ना है तो ब्रश बाद में करेंगे, पहले पढ़ने बैठ गए। ये नहीं है कि पहले किचन जाएंगे, सैंडविच बनाएंगे, खाएंगे, फिर पढ़ेंगे। फिर जब उनको तसल्ली हो गई या 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। देखो एक, और तुम अपनी जिंदगी बेटे एक ही चीज से बना सकते हो, पढ़ाई से। और बेटे किसी से नहीं बनेगी। ये धन दौलत सब रखी रह जाएगी, बड़े बड़ों की छिन गई। कुबेर सोने के किंग थे, उनसे खजाना छिन गया। सोने की लंका थी रावण की, यमराज को रिश्वत दे देते कि तुम ले लो, जान बख्श दो। यार ज्यादा दूर मत जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बनाई थी, बोलो ना यार, बोतल डूब गई यार। अरे अयोध्या में मंदिर तो अब बना, अयोध्या में क्या था बताओ? पहचान तक नहीं थी मंदिर की। तो कालांतर में हर चीज खत्म हो जाती है, ज्ञान खत्म नहीं होता भाई साहब। गांधी जी आज तक पूजे जा रहे, या आज तक हम जिनको आराध्य मानते हैं उन्हें क्यों पूज रहे भैया?
बोल ही नहीं रहे आप लोग। सुंदर थे गांधी जी बहुत, मुद्दा ऐसा था अजीब सा। बढ़िया